राधे राधे दोस्तों। 16 अप्रैल को हनुमान जयंती है। हनुमान जी का प्राकट्य दिन, हनुमान जन्मोत्सव। हनुमान जी का जन्म के साथ बहुत सारी कथाएं जुड़ी हैं, लेकिन हनुमान जी की आराधना से जीवन का ऐसा कोई कष्ट नहीं जिसे आप दूर ना कर सकते हैं। तो कलयुग में हनुमान जी एक जीवित मात्र एक ऐसे देवता हैं जिनकी पूजा आराधना जितनी सरल है उतनी ही कठिन भी है, और जितनी जल्दी वो आपकी इच्छा और मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं, जितनी आप श्रद्धा के साथ में उनकी भक्ति करते हैं। अगर आप केवल भगवान राम की भी आराधना करते हैं तब भी आप हनुमान जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आज का जो मैं विशेष दिव्य प्रयोग देने जा रही हूँ उसे कोई भी महिला, पुरुष, बच्चे कोई भी कर सकता है और इजीली अपने घर में भी रह के कर सकते हैं पूजा पाठ। आज क्योंकि हनुमान जन्मोत्सव है, इस दिन शनिवार का दिन है। शनि जन्य कोई भी पीड़ा हो आपके जीवन में, उससे मुक्ति के लिए शनि की 7.5 है, ढैया है, या शनि की महादशा है, वो कष्टकारी हो रही है, कर्ज है, या आप रोग से परेशान है, या कोर्ट केस है उससे परेशानी है, दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं है, कहने का तात्पर्य जीवन का कोई भी कष्ट हो, विवाह नहीं हो रहा है, मंगल दोष बता दिया है, किसी भी तरह की कोई बाधा चल रही हो, आज के जो मैं आपको प्रयोग देने जा रही हूँ, अगर आपने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ में इस हनुमान जयंती के दिन आप कर लेते हैं, यकीन मानिए आपकी वो मनोकामना 3 महीने के अंदर पूरी अवश्य हो जाएगी। लेकिन करना आपको पूरी श्रद्धा के साथ में होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी आशुतोष एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज मैं आपको हनुमान जन्मोत्सव पर विशेष उपाय तो दूंगी, साथ में अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दूंगी, राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय बताऊंगी। आप मेरे इस चैनल से नए जुड़े हैं या आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे मेरे प्रतिदिन के वीडियो समय से आपको मिलते हैं। दोस्तों, कलयुग में हनुमान जी की और भोलेनाथ की आराधना एक ऐसी भक्ति है जिसे करने से शीघ्र ही, जैसे भोलेनाथ आपकी तुरंत मनोकामना पूरा करते हैं, ऐसे ही हनुमान जी आपको हर कष्ट से निकाल देते हैं। जैसे उन्होंने भगवान राम को हर कष्ट से मुक्त कराया था, उसी तरह से हनुमान जी भी आपको भी जीवन के हर कष्ट से मुक्ति दिलाते हैं। बस एक श्रद्धा और विश्वास की बात होती है। आपको जीवन में कैसे भी कष्ट चल रहे हो, इस हनुमान जयंती पर मैं जो आपको प्रयोग देने जा रही हूँ, आप उन्हें कर लेंगे पूरी श्रद्धा के साथ में, तो वो आपकी मनोकामना जरूर पूरी हो जाएगी। आपको हनुमान जन्मोत्सव जो कि 16 अप्रैल को 2022 दिन शनिवार को है, नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहनिए, रेड कलर के कपड़े पहनिए, लाल कलर का ही आसन बिछाइए, फूल फल जितना भी आपको लाल कलर की चीज़ें मिल सकती हैं वो सब चीज़ें लाल कलर की लीजिए। तुलसी दल जरूर लीजिए, साथ में अगर आपको भोजपत्र मिल जाता है तो भोजपत्र जरूर ले लीजिए। भोजपत्र नहीं मिलता उस अवस्था में आप सफ़ेद कलर के कागज़ पर भी मैं जो आपको मंत्र दे रही हूँ, इस मंत्र को लिखकर अपने घर के मंदिर में लगाइए, और इस मंत्र की आपको माला का भी जाप करना है। दोस्तों, इसमें आपको करना क्या होगा, इस प्रयोग को कोई भी शुद्ध अवस्था में अपने घर के मंदिर में बैठकर महिला, पुरुष, बच्चे, लड़के, लड़कियाँ कोई भी कर सकता है। शर्त है कि शुद्धि की अवस्था में ही आपको करना है। हनुमान जी के चरणों में आप पहले अपनी जो पूजा पाठ करते हैं, घी का दीपक जरूर जला लीजिए, कर्म साक्षी दीपक जरूर जलाइए, जिससे कि आपकी पूजा सीधे ईश्वर तक पहुँचे। जल का पात्र भर के रखिए, तांबे के लोटे में जल रखिए, हनुमान जी के लिए भोग रखिए, साथ में तुलसी दल जरूर रखिए, बूंदी रख सकते हैं, प्रसाद में गुड़ का भी भोग लगा सकते हैं। आपके पास कोई भोग नहीं तो आप खाली गुड़ का भी भोग लगा सकते हैं हनुमान जी। पीपल के 11 पत्ते या 21 पत्ते लीजिए, मिल जाते हैं आपको तो 11 पत्ते या 21 पत्ते इन्हें धोकर रख लीजिए। इस पर जो सफ़ेद वाला चंदन, जिसे गोपी चंदन कहते हैं, उस चंदन में थोड़ी सी रोली मिलाकर इस सभी पत्तों पर आप राम राम लिख लीजिए। राम राम लिखने के बाद इन पत्तों की एक माला बना लीजिए। पत्तों की माला नहीं बना पाते तो सारे पत्तों को इकट्ठा कीजिए, कलावे में बांध कर एक माला रूप में बना लीजिए। इसके अलावा तुलसी दल लीजिए, 2 लौंग लीजिए, एक भोजपत्र लीजिए, और थोड़ा सा आप चाहे तो लाल चंदन पाउडर आपके पास हो तो उसे घोल कर रख लीजिए, रोली पाउडर है तो उसे घोल कर रख लीजिए। साथ में अनार की कलम, अगर आपके पास अनार की कलम है तो अनार की कलम रख लीजिए, नहीं है तो आप तुलसी की डंडी को भी छील कर आगे से उसको ऐसे बना लीजिए कि वो लिखने के लेखनी के रूप में काम करे, यानी पेन की तरह से वो काम करे। अब अपने घर के मंदिर में आप घी का दीपक जलाइए, गणेश जी का ध्यान कीजिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, अपने आसन पर जल छिड़किए, 3 बार आचमन कीजिए,
फिर हाथ धो लीजिए। उसके बाद क्षेत्र के अधिपति देवता को प्रणाम कीजिए। दीप देवता से, कर्म साक्षी दीप से प्रार्थना कीजिए कि आप जो पूजा प्रार्थना करने जा रहे हैं ईश्वर की कृपा मिले, बजरंगबली हनुमान बाबा आपकी इस मनोकामना को पूरा करें। उसके बाद फिर अपना 3 बार आचमन करने के बाद, हाथ धोने के बाद फिर अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र, फिर अपना निवास स्थान, अपनी मनोकामना बोलकर वो जल पृथ्वी पर छोड़ दीजिए। पहले गणेश जी के मंत्रों का जाप करने के बाद अब जो मैं प्रयोग दे रही हूँ उसे कर लीजिए। जो आपने पीपल के पत्ते तैयार किए थे, ये माला केवल पुरुष ही चढ़ाएंगे हनुमान जी की। अपने घर में जो अभी आपने फ़ोटो लगा रखी है उस पर किसी हनुमान मंदिर जा सकते हैं, वहाँ इजीली आपको चढ़ाने दिया जा रहा है, तो वहाँ पर आप माला भी चढ़ाइए, साथ में चोला भी चढ़ाइए। जो हनुमान जी वाला सिंदूर आता है उसमें थोड़ा सा चमेली का तेल मिक्स करके चोला चढ़ाइए, घी का दीपक लगाइए, लड्डू बूंदी के हैं या बूंदी का प्रसाद है वो भोग लगाइए। आपने वो पीपल के पत्तों की माला तैयार की है, उसे पुरुष केवल माला को तस्वीर पर या मूर्ति पर अर्पित करेंगे, महिलाएं उनके चरणों में रख देंगी। एक तुलसी के पत्ते पर 2 लौंग रखकर आपको हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर देनी है। अब जो मैं मंत्र दे रही हूँ, इस मंत्र को आपको एक भोजपत्र पर इसको लाल चंदन पाउडर से या रोली पाउडर से आपको इसको लिख लेना है। ओम ऐं ह्रीं हनुमते रामदूताय नमः। ओम ऐं ह्रीं हनुमते रामदूताय नमः। इस मंत्र को आप भोजपत्र पर लिखकर इसको एक तांबे की या चांदी की या पीतल की प्लेट हो, स्टील की प्लेट मत लीजिएगा, इनमें से जो भी प्लेट हो उस पर इसको स्थापित कर दीजिए। धूप, दीप, गंध, अक्षत, फूल जो भी आपके पास हो इस यंत्र पर अर्पित कर दीजिए। अब इसी मंत्र की आपको 3 माला जाप करनी है। इस मंत्र की 3 माला जाप करने के बाद आपको फिर हनुमान चालीसा का पाठ करना है, हनुमान अष्टक का पाठ करना है। आप अगर कर सकते हैं तो आप सुंदरकांड का भी पाठ कर सकते हैं, जिसमें आपको संपुट लगाना है। कौन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। ये आपको संपुट लगाना है, एक दोहे से पहले, दोहे के बाद। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। इस संपुट को लगाने से आप अगर गंभीर बीमारी से जूझ रहे, कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रहे हैं, उसके लिए भी आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। इस समय आप यह मनोकामना बोलकर तुलसी दल रखिए, लौंग रखिए हनुमान जी के चरणों में, इसका पूरा पाठ कर लीजिए और ये संपुट लगाकर मनोकामना बोलकर कि आप किस मनोकामना की पूर्ति के लिए कर रहे हैं। कोई भी बड़े से बड़ा संकट हो सकता है, रोग बीमारी ऐसी जिसके लिए कोई निदान नहीं मिल रहा है, या कोई भयानक कोई मृत्युशैया पर पहुंच गया है व्यक्ति, उसके लिए, या कोई जेल के बंधन में, यानी कि जेल में व्यक्ति है उसके बंधन छूटने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है, उसके लिए आप ये प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद आप हनुमान जी के फिर राम राम नाम की एक माला, आपको पहले एक राम राम नाम की माला कीजिए, उसके बाद ये सारी पूजा कर लीजिए, भोग अर्पित कर दीजिए, आरती कीजिए हनुमान जी की। इसके बाद जो मैं आपने यंत्र बनाया है, इस यंत्र को अपने घर के मंदिर में स्थापित कर लीजिए, नियमित इसकी एक माला कीजिए। आप अगर कोई पीड़ित व्यक्ति जिसे कैंसर जैसी बीमारी है या जो मृत्युशैया पर है, इस भोजपत्र को छोटे से कागज़ पर इसे लिखिएगा, एक चांदी का ताबीज़ लीजिएगा, उसके अंदर भर के उस व्यक्ति को आप पहना भी सकते हैं। चमत्कारिक रूप से आप परिवर्तन देखेंगे उसके जीवन में। वो व्यक्ति जेल के बंधन में होगा, उससे भी उसको मुक्ति जरूर हनुमान जी दिला देंगे, क्योंकि मुक्ति के दाता ही हनुमान जी कहे जाते हैं। इसके अलावा एक प्रयोग और आपको दे रही हूँ। आपकी कोई मनोकामना है, एक ही मनोकामना होनी चाहिए। आपको सीधा हाथ अपने हनुमान जी के चरणों में रखिए, लेफ्ट हैंड की तर्जनी उंगली को अपनी नाभि पर रखिए और राम राम नाम की 108 की माला जाप कर लीजिए। उसके बाद अपनी एक कोई मनोकामना जो आप चाहते हैं कि आपकी ये महीने, 2 महीने, 3 महीने के अंदर पूरी हो जाए, सिर्फ एक बार उस मनोकामना को आप बोल दीजिए। यकीन मानिए कि वो मनोकामना आपकी 3-4 महीने के अंदर 150% आपकी पूरी होगी। विवाह हो सकता है, विवाह नहीं हो रहा, उसके लिए आप ये प्रयोग कर सकते हैं। अन्य कोई भी ऐसा प्रयोग, कोई भी ऐसा संकट जिसको आप परेशान हैं, निदान नहीं मिल रहा है, उस सब के लिए आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। आप अपनी सुरक्षा चाहते हैं, शत्रु विरोधी आपके बहुत अधिक बढ़ गए हैं, उनसे मुक्ति के लिए भी आप ये प्रयोग कर सकते हैं। छोटे छोटे से प्रयोग है। हनुमान जन्मोत्सव पर आपको ये प्रयोग जरूर करने चाहिए। हनुमान जी को कलयुग का जीवित देवता बताया गया है। ये पुराणों में भी वर्णित है और लोगों ने साक्षात इनके दर्शन भी किए कि जहाँ जहाँ हनुमान जी की आराधना हो रही होती, जहाँ सुंदरकांड का पाठ हो रहा हो,
या रामायण का पाठ हो रहा हो, वह हनुमान जी स्वयं गद्दी लेने आते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रचलित कथाएं चल रही हैं जहाँ साक्षात लोगों ने हनुमान जी के दर्शन किए हैं। दोस्तों, इस समय को आप बिल्कुल भी व्यर्थ मत गवाइए। इन छोटे छोटे प्रयोगों जो कि आपको घर में रह के कर सकते हैं, ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि दुर्लभ संयोग है। शनि की 7.5, शनि की ढैया, शनि की पीड़ा, राहु केतु जन्य पीड़ा या अन्य कोई पीड़ा आपके जीवन में चली हो, सारी इन प्रयोगों से समाप्त हो जाए। अब मेरे अमृत की बूंद और जादुई अक्षर जो कि 9 ग्रहों पर आधारित है, प्रतिदिन की ग्रह परिस्थितियों के आधार पर प्रयोगों को तैयार किया जाता है। आपकी कोई भी राशि हो, आपके जन्मांग ग्रहों की कोई भी अवस्था हो, कोई भी लग्न हो, किसी भी देश में रहते हो, किसी भाषा से बिलोंग करते हो, किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, 10 वर्ष के बच्चे से लेकर 90 वर्ष तक का उपयोग करके शुभता प्राप्त कर सकता है। सबसे पहले आपके चंद्रमा को बलि करते हैं, धनागमन के मार्ग खोलते हैं। 16 अप्रैल 2022 दिन शनिवार। आज का राहु काल है सुबह 9 बजे से 10:35 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया आरंभ नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:56 से 12:47 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया आरंभ कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको 2 तुलसी के पत्ते हनुमान जी को अर्पित कीजिए। उसके बाद भोग स्वरूप उठाकर पानी के साथ में इन्हें ग्रहण कर लीजिए। आज का जादुई अक्षर है फल वाला फा। फा फल वाला फा। इस फा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिख कर छोड़ दीजिएगा। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली बना। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी उनका ये शुभ हो, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करता हूँ। वो बच्चे, महिला, पुरुष बुजुर्ग जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी, किसी भी वर्ष में आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी, वो इस प्रयोग को करेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 2 नंबर लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे, तो ये अंक आपको वर्ष वर्ष सुविधा प्रदान करता रहे। अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे तक लिख कर इसको अपने पास रख सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। कमेंट में जय माता दी, राधे राधे भी अवश्य लिखिए। स्क्रीन पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है 8077506510। इस नंबर पर कॉल या मैसेज के द्वारा आप कुंडली विश्लेषण की प्रक्रिया जान सकते हैं। ये सुविधा पेड है, आपको फीस देनी होगी। धन्यवाद दोस्तों, मैं कल फिर मिलूंगी अपनी अमृत की बूंद और जादुई अक्षर के साथ।